उन्होंने बताया कि मैं अलग अलग दोनों बच्चों मतलब पेरेंट्स से और बच्चों से पूछूंगा। वेरी गुड। लेकिन ये बताइए जैसे कई बार क्या होता है गलती आपने किस तरह की है, अगर बहुत ज्यादा मतलब कि कुछ हो ही गया है लड़की के साथ, तो अब वो कहेंगे कि मैं पुलिस में जा रहा हूँ कंप्लेन करवाने, तो उस समय भी आपको अपने आप को कंट्रोल रखना है। पेरेंट्स को ये फील कराना है कि आपका बच्चा हमारा बच्चा है, उन्हें एक संरक्षक की भूमिका में आना है, उनके साथ उनके बिल्कुल उनके लेवल का बन जाना है। आपको उस समय से टीचर वाला एटीट्यूड ना रखे, उनके लेवल का, जिससे कि पहले तो वो मेंटली थोड़ा सा कूल हो, जिससे कि वो समझ पाए कि हाँ टीचर सही है, टीचर हमारी तरफ है। क्योंकि जब पेरेंट्स ऊपर हो जाते हैं तब टीचर्स के भी हाथ से चीजें निकल जाती हैं। तो हमें पहले पेरेंट्स को कंट्रोल रखना है कि पेरेंट्स हमारे कंट्रोल में है, फिर स्थितियां तो फिर दोनों मिलके संभाल ही देते हैं। इससे क्या होगा, कई फायदे थे, स्कूल का नाम भी नहीं बदनाम होगा, प्लस बच्चे का फ्यूचर भी सेफ हो जाएगा। तो ये हमें करना है। ठीक है, अब एक कंडीशन और मैं रखती हूँ कि 16-17 साल के होंगे बच्चे आपके स्कूल में, 16-17, हाँ, तो 16-17 साल के लड़के और एक लड़की दोनों अपनी मर्जी से आके ही स्कूल के भाग जाते हैं और कहते हैं कि हम तो एक दूसरे को पसंद करते हैं, अपनी मर्जी से गए। तो आप लोग बताइए क्या वो अपराध है? क्योंकि अपनी मर्जी से गए हैं, क्या वो अपराध है? बिलो एज। बिलो एज, गुड। ये जो एज है 16-17 साल की, बिलो एज, भले ही वो उनका भी मेंटल लेवल इतना नहीं हुआ है कि वो समझ पाए कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो उस कंडीशन में भी वो अपराध है। वो ना तो उनके पेरेंट्स की भी रजामंदी नहीं थी, उनके किसी बड़े की रजामंदी नहीं थी, टीचर्स ने नहीं कहा था, उनकी सेल्फ की अंदर से वो थी। और ये नॉर्मल है, अगर कोई लड़का, पहली बात ये लड़का या लड़की किसी एक दूसरे को अगर पसंद करते हैं तो ये नॉर्मल है। अगर वेरी गुड, हाँ, उन्होंने बताया कि मैं अलग अलग दोनों बच्चों मतलब पेरेंट्स से और बच्चों से पूछूंगा। वेरी गुड। लेकिन ये बताइए जैसे कई बार क्या होता है गलती आपने किस तरह की है, अगर बहुत ज्यादा मतलब कि कुछ हो ही गया है लड़की के साथ, तो अब वो कहेंगे कि मैं पुलिस में जा रहा हूँ कंप्लेन करवाने, तो उस समय भी आपको अपने आप को कंट्रोल रखना है। पेरेंट्स को ये फील कराना है कि आपका बच्चा हमारा बच्चा है, उन्हें एक संरक्षक की भूमिका में आना है, उनके साथ उनके बिल्कुल उनके लेवल का बन जाना है। आपको उस समय से टीचर वाला एटीट्यूड ना रखे, उनके लेवल का, जिससे कि पहले तो वो मेंटली थोड़ा सा कूल हो, जिससे कि वो समझ पाए कि हाँ टीचर सही है, टीचर हमारी तरफ है। क्योंकि जब पेरेंट्स ऊपर हो जाते हैं तब टीचर्स के भी हाथ से चीजें निकल जाती हैं। तो हमें पहले पेरेंट्स को कंट्रोल रखना है कि पेरेंट्स हमारे कंट्रोल में है, फिर स्थितियां तो फिर दोनों मिलके संभाल ही देते हैं। इससे क्या होगा, कई फायदे थे, स्कूल का नाम भी नहीं बदनाम होगा, प्लस बच्चे का फ्यूचर भी सेफ हो जाएगा। तो ये हमें करना है। ठीक है, अब एक कंडीशन और मैं रखती हूँ कि 16-17 साल के होंगे बच्चे आपके स्कूल में, 16-17, हाँ, तो 16-17 साल के लड़के और एक लड़की दोनों अपनी मर्जी से आके ही स्कूल के भाग जाते हैं और कहते हैं कि हम तो एक दूसरे को पसंद करते हैं, अपनी मर्जी से गए हैं। तो आप लोग बताइए क्या वो अपराध है? क्योंकि अपनी मर्जी से गए हैं, क्या वो अपराध है? बिलो एज। बिलो एज, गुड। ये जो एज है 16-17 साल की, बिलो एज, भले ही वो उनका भी मेंटल लेवल इतना नहीं हुआ है कि वो समझ पाए कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो उस कंडीशन में भी वो अपराध है। वो ना तो उनके पेरेंट्स की भी रजामंदी नहीं थी, उनके किसी बड़े की रजामंदी नहीं थी, टीचर्स ने नहीं कहा था, उनकी सेल्फ की अंदर से वो थी। और ये नॉर्मल है, अगर कोई लड़का, पहली बात ये लड़का या लड़की किसी एक दूसरे को अगर पसंद करते हैं तो ये नॉर्मल है। अगर भारत सरकार ने ये एक्ट
पारित किया। तो कहने का मतलब, और हाँ विशेष बात ये कि ये एक्ट सिर्फ बच्चियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी समान रूप से लागू है। अब हम यदि आप लोगों से पूछे कि सपोज आप अपने मीटिंग हॉल में बैठे हैं, स्कूल कैंपस में सर से डिस्कशन कर रहे हैं या आपका लंच ब्रेक हो रहा है, तो कोई बच्चे या कोई बॉय ही आपको देख रहा है, कंटिन्यूसली आपको देख रहा है, फोर्थ फिफ्थ क्लास की बच्ची है और आपको लग रहा है कि वो आपसे कुछ कहना चाह रही है, आपसे कुछ समझना चाह रही है, हमें अपनी बात शेयर करना चाह रही है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? मैं सर से भी पूछना चाहूंगी और मैम से भी, तो कोई बताएगा कि ऐसी स्थिति में आप उसको कैसे डील करेंगे या आप इग्नोर कर देंगे? आप बताइए मैम। आप उसको इग्नोर तो नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है ना। बच्चे का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षक का दायित्व है। तो सबसे पहले उससे पूछा जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों इतनी देर से वो चाह रही थी या चाह रहा था बात करने का। तो उससे उसकी परेशानी पूछी जाएगी और उसको विश्वास में लिया जाएगा कि उसकी ये बात किसी से भी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। सबसे बड़ी चीज यही होती है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में बॉन्डिंग कैसी है, और टीचर को उसको विश्वास दिलाना होता है कि बेटा आपकी बात आपके पेरेंट्स को भी नहीं बताई जाएगी। तो जब वो पूरे विश्वास कर लेगा टीचर पे और जब वो अपनी बात बताएगा तो फिर उसका विश्लेषण करके उसका सलूशन निकालने की कोशिश की जाएगी। तो जैसा कि मैम ने कहा कि आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना कि वो किस कहाँ पर रहता है, किस स्कूल में पढ़ता है, उसके भाई बहन कौन है, उसके फ्रेंड्स कौन है और टीचर्स उसके कौन है। एक हमारा पहला जो दायित्व होता है वो ये कि बच्चे की आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो, क्योंकि तभी वो आपके साथ कंफर्ट होगा। अगर आपके साथ ये बॉन्डिंग नहीं होगी कि वो आपको दोस्त नहीं समझेगा, आपको अपना वैल्यूशन नहीं समझेगा, अगर आप एज अ टीचर वाले एटीट्यूड में उससे बात करेंगे। हमें उसे बिल्कुल पेरेंट्स नहीं, एक फ्रेंड की तरह, एक शुभचिंतक की तरह हमें उसे डील करना होता है। तो और सबसे बड़ी बात मैंने स्कूलों में देखी है, टीचर मैंने नेक्स्ट जो ऑब्जर्व किया, तो एक टीचर ने बोला कि हम लोग क्या थे, कई लोग जब इकट्ठे होते हैं तो किसी क्लास में सपोज कोई केस हुआ तो बाकी की क्लास की जो टीचर होती गॉसिप बनाते, तो उससे भी बच्चे उसी कैंपस में एक छत के नीचे वो डेली आ रहे तो वो भी एम्बैरेस होते हैं, कंफर्ट अपने बच्चे को जाएंगे, बच्चों के साथ बैठेंगे, उनसे जाने कि बेटा आज तुमने क्या किया, गलत किया तो बताओ, सही किया तो बताओ, अच्छा किया तो उन्हें मोटिवेट करें, उन्हें कंफर्ट लेते हुए। पेरेंट्स तो आप हैं ही, लेकिन फ्रेंड्स बनने के लिए हमें एफर्ट डालने होंगे। पेरेंट्स तो हमें कुदरत ने बनाया है, वो प्यार वो एफर्ट तो हमें डालने की जरूरत ही नहीं है, वो तो हमसे अपने आप हो जाता है। लेकिन दोस्त बनने के लिए हमें स्वयं से एनर्जी लगानी होती है, बच्चों के करीब जाने के लिए इमोशनली सपोर्ट है। बच्चे इमोशन चाहते हैं। आप खुद ही जब मोबाइल चलाएंगे, मैं भी अपने साथ कई बार एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, जब मैं ही मोबाइल पे लगी तो मैं बच्चे से कहती हूँ तुम मोबाइल में क्यों लग रहे, मैं ही रील स्क्रॉल कर रही हूँ, और रील भी क्या फालतू की रील। आप लॉजिकल रील देखें, रील पर देखना गलत नहीं है, आप सोशल रील देखें। अब ये डांस की रील, जोक की रील, उल्टे सीधे वीडियो जो डले होते हैं, इससे आपका क्या हो रहा है, आपकी मॉरल वैल्यूज ही डिस्ट्रॉय हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। और फिर जब आप आधा घंटे, पौन घंटे, एक घंटे आप रील स्क्रॉल करते हैं, फोन बंद कर रहे हैं, आंखें नीचे, अरे यार 1 घंटा चला गया। अब क्या वो 1 घंटा वापस आ सकते हैं? नहीं आ सकते। एज ए पेरेंट्स, एज ए टीचर, कई बच्चे क्लास में ऐसे होते हैं, वीक भी होते हैं, कुछ एवरेज भी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, लेकिन हमसे जाने क्या हो जाता है कि बच्चे अच्छे हैं, हम उन्हीं को हर चीज में आगे रखते हैं। जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में अच्छे हैं, हम उन्हीं को आगे रखते हैं। तो हमें इन चीजों से भी बचना है, क्योंकि एफर्ट किसे डालना है, जो पीछे है। जब बच्चा स्कूल कैंपस में कदम रखता है तो वो इसलिए क्योंकि वो अपने आप को ग्रो करना चाहता है, अपने आप को डेवलप करना चाहता है। लेकिन जब टीचर की पार्शियल हो जाएंगे तो बच्चा कैसे ग्रो होगा, क्योंकि वो मान लेता है कि नहीं, वो खुद में ही एक्सेप्ट कर लेता है कि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ सकते हैं, उसी के अच्छे आएंगे, उसका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होने लगता है। हमें देखिए, जो उठा है वो तो नहीं उठा हुआ, हमें जो बैठा हुआ है उसे खड़ा करना है। तो
तो उस चीज पे एफर्ट डालना है और इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ आपको पोलाइट नेचर और पॉजिटिव थिंकिंग और इसी के साथ आपको बच्चों को करना है। तो सारी चीजें जो है आपकी सिर्फ यहीं से शुरू होती हैं। अगर आपकी पॉजिटिव थिंकिंग होगी तो सारी चीजें उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी भी और आप तक खत्म भी हो जाएंगी, बढ़ नहीं पाएंगे। तो इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी, अगर और कोई आपके दिमाग में कुछ चल रहा हो कि कुछ पूछना है तो आप ये बताएं, जिससे कि हम लोग भी कुछ जान पाए कि हाँ ये प्रॉब्लम्स होती हैं, तो बच्चों को आगे चल के ये कंटिन्यू कर पाए। मैं बताइए आप लोग कुछ। हमें खेलना चाहिए और 80% हमें स्टडीज करनी चाहिए, 20% हमें फ्रेंड्स को टाइम देना चाहिए और 80% हमें फैमिली और अपने टीचर्स, अपने फैमिली फ्रेंड्स को टाइम देना चाहिए। 20% हमारा स्क्रीन टाइम होना चाहिए और 80% हमारा स्टडी टाइम होना चाहिए। 20% हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, 80% खाना चाहिए। परंतु हम क्या करते हैं, जस्ट इसका उल्टा करते हैं, देखते हैं बच्चों की जस्ट उल्टा करते हैं इसका। तो हम इन चीजों को यदि कंट्रोल कर पाते हैं, ये हमारे कुछ पॉइंट रहते हैं, यदि हम इनको अप्लाई करते हैं, बच्चों को करवा पाते हैं, कुछ भी अप्लाई करते हैं, तो हमें लगता है कि काफी चीजें सॉर्ट आउट होंगी। और आजकल जो एक बहुत ही, मैं अपने खुद का अनुभव बता रही हूँ कि बच्चों के साथ का कि हमारी मतलब जवान बेटी है, तो वो भी जब जरूरत से ज्यादा आजकल जो यूथ है सजने संवरने पर कि हम अच्छे दिखें और हमारे बाल अच्छे हों, हम अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहने, महंगे सूट पहने, महंगी महंगी जगहों पे रेस्टोरेंट में जाए, मतलब हाई क्लास बिल्कुल सोसाइटी मतलब लाइफ एक्सपेंड करें। तो हमें उन्हें ये समझाना है कि प्रेजेंटेबल दिखना है, हमें ब्यूटीफुल नहीं दिखना, हमें प्रेजेंटेबल, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्या बाल अच्छे होने से या हमारी कलर, मतलब ये सब चीजें तो समय के साथ चली जाती हैं, लेकिन जब हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है, जो हमारा टैलेंट होता है, वो समय के साथ बढ़ता है। अगर हम उस पर फोकस करेंगे, हम ये नहीं कह रहे कि आप उस पर अपने लुक्स पर ध्यान ना दो, क्योंकि हाँ लुक्स मैटर करता है, लेकिन लुक्स सब कुछ नहीं होता हमारी लाइफ में। एक समय पे आकर हमारा वो लुक्स डाउन होता ही है, परंतु हमारा जो टैलेंट होता है वो समय के साथ ग्रो करता है। तो हमें वर्क किस पे करना है, अपने टैलेंट पे। बच्चों के साथ बॉन्डिंग इसलिए रखनी है क्योंकि अगर बच्चों के साथ बॉन्डिंग नहीं करते तो बच्चे इधर उधर कहीं ना कहीं तो शेयर आउट करते हैं, और जो बच्चे शेयर आउट नहीं करते हैं वो मेंटल डिप्रेशन में चले जाते हैं। एंजाइटी, ओबेसिटी, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, यहाँ तक कि सर्कुलर प्रॉब्लम भी उन्हें हो जाती है, ब्रेन ट्यूमर तक हो जाता है। कई केसेस ऐसे आए हैं हमारे पास, बच्चे डिप्रेशन हो जाते हैं। जिन बच्चों के साथ ये घटनाएं घट रही है तो वो तो डिप्रेशन में जा रही है, क्योंकि उनसे हमने जब काउंसलिंग की तो बोली कि हमारी मम्मी हमें गलत समझी। अब आप ये बताइए, बच्चे जब माँ के साथ कंफर्ट नहीं है तो वो अंदर ही अंदर को टॉर्चर फैमिली में भी हो रहा है और पेरेंट्स को भी कर रहे हैं। वो अपनी माँ के साथ नहीं है कंफर्ट कि मम्मी हमें गलत समझेगी, इसलिए हम किसी की बातें शेयर आउट नहीं करते। तो आखिर ये माहौल क्यों, ये जो शुरुआत हो रही है हमारी फैमिली से हो रही है कि हम अपने बच्चों को वो नहीं दे पा रहे हैं जो उन्हें मेंटल सपोर्ट चाहिए। अब जैसे हाँ आप जब से शेयर आउट किया तो मैंने सर को भी बताया था कि उसने कहा है कि अगर तुमने अपने घर में बताया या टीचर्स को बताया तो मैं तुम्हें तो उठा के ले जाऊंगा और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं या जो भी हैं उनको भी तुम्हें मतलब टीच करूंगा। अब वो लड़की इतना घबरा गई, उसने घर में ये बात शेयर आउट नहीं की। मतलब हमारे समाज की, हमारे देखा जाए सबसे बड़ी बुराई है कि वो घर में अपनी बातें शेयर नहीं करते हैं। उन्होंने ना उसकी टीचर के साथ शेयर आउट किया, फोन हमने लगाया कि मैम ऐसी बात है। क्योंकि हम लोग जब ये सेशन देते हैं तो बच्चों से कहते हैं कि अगर आप अपने घर में नहीं बोल पा रहे, टीचर से नहीं बोल पा रहे, तो अल्टीमेटली आप हमसे कह सकते हैं, क्योंकि हम आपकी जो बातें हैं वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो वो कंफर्ट हो जाती है, तो वो हम लोगों को इन्फॉर्म करते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये दूरी क्यों, पेरेंट्स इस समय हम आपको टीचर्स की तरह नहीं पेरेंट्स की तरह देख रहे हैं कि हमारे और हमारे बच्चों के बीच ये दूरी क्यों कांच की दीवार है, क्यों आज बच्चे, मतलब हम बच्चों के लिए जितना कर रहे हैं बच्चे उतना हम लोगों को एफर्ट्स क्यों नहीं दे रहे हैं।
क्यों क्यों नहीं हमारे एफर्ट्स को समझ रहे हैं? इसकी वजह क्या है? क्यों? क्योंकि बच्चे एकांकी हो गए हैं। नेटवर्क इतना फैल गया है, सोशल नेटवर्क, कि बच्चे अकेले रहना ज्यादा कंफर्ट फील करते हैं, एकांकी हो गए हैं, उसी को अपना दोस्त समझते हैं। तो हम कुछ पॉइंट्स आपको बता रहे हैं, वो आप अपने स्टूडेंट्स को भी, अपने बच्चों को भी बताइएगा कि हमें लाइफ में 20% और 80% के रूल्स लागू करने ही चाहिए। 20% हमें सुनना चाहिए, मतलब 20% हमें बोलना चाहिए और 80% सुनना चाहिए। क्योंकि हम जब सुनते हैं तो हमारी जो इंद्रियां होती है सभी एक्टिव हो जाती हैं।